हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। तो देखो, जितने भी हम लेक्चर अब तक डिस्कस कर चुके हैं उन सब में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर अब स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो जो मैं अभी तक लेक्चर करवाया हूँ वो वैसे ही करवाए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कैटेगरी होती है ना, तो वही कैटेगरी वाले ये लेक्चर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट ईयर आपका एवल्स टेस्ट पूछा गया था एग्ज़ाम में, सीधा ही पूछ लिया था स्टेट एंड प्रूव उसका। और अगर एबल टेस्ट लास्ट ईयर पूछा गया तो इस बार आप डिजिटल टेस्ट को लेके चल सकते हो कि डिजिटल टेस्ट पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट पूछता रहता है कि एबल टेस्ट, ऐसा भी हो सकता है कि एबल टेस्ट पूछा हो तो एबल टेस्ट ही रिपीट हो सकता है। ठीक, या फिर ऐसा होता है कि एबल टेस्ट के अलावा फिर दूसरा डिजिटल टेस्ट पूछ लेता है अल्टरनेट। ठीक है, तो ये रहता है, एबल टेस्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और डिजिटल टेस्ट से आपका ये थ्योरम पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, सिंपली या तो क्वेश्चन रहता है या टेस्ट, ये आपका सीधा थ्योरम पूछता है। ये इसमें बहुत अच्छा है कि यहाँ पर आप सीधा पकड़ ले जाओगे। तो देखो, डिजिटल टेस्ट में सिंपली अब आपको कैसे पता चलेगा कि डिजिटल टेस्ट कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है। तो इसमें देखो, सिंपली जब भी आपको मान लो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया या अलजेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लाई में हो, डिवाइडेड में हो, या फिर लॉगरिथम फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइडेड में हो, इस टाइप का अगर आपको फंक्शन दिखता है, ठीक है, मान लो अगर कोई भी आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, अगर उसमें मान लो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का मल्टीप्लाई डिवाइडेड में है, तो वहाँ आप समझ जाना डिजिटल टेस्ट और एबल टेस्ट यूज होने वाला है। ठीक, और एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम जितने भी अब तक टेस्ट हमने थ्योरम पढ़े हैं वो सब फर्स्ट काइंड के पढ़े हैं। फर्स्ट काइंड में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम जो रेंज लेके चलेंगे, रेंज मतलब जो भी लिमिट होगी, ठीक है, इंटीग्रल की जो भी लिमिट होगी वो जैसे ए टू इन्फाइनाइट है ना ये, तो ये आपकी रेंज क्या होगी, इन्फाइनाइट होगी, फाइनाइट नहीं होगी। और आपका ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये बाउंडेड होगा। इस टाइप के हम फर्स्ट काइंड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तक जितने भी पढ़े हैं। फिर इसके बाद देखो एक ये लेक्चर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा वो भी फर्स्ट काइंड पर रहेगा। उसके बाद हम सेकंड काइंड वाले पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जिसमें आपका ये जो फंक्शन दिया होगा ना, ये फंक्शन ये आपका अनबाउंडेड होगा, लिमिट आपकी फाइनाइट होगी, उस टाइप का सेकंड कैटेगरी। ठीक, तो अब डिजिटल टेस्ट भी आप कैसे, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी। तो अब देखो, डिजिटल टेस्ट का हम प्रूव नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको डिजिटल टेस्ट और एबल टेस्ट दोनों का स्टेटमेंट और उस पर क्वेश्चन करवाऊंगा एक बार, जिससे आपकी एक समझ डेवलपमेंट हो, इसमें समझ बन जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो फिर चीज़ें और इजी हो जाएंगी। क्योंकि इससे पहले एक हमको थ्योरम करनी पड़ेगी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की। ठीक है, तो वो भी पूछ ली जाती है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन सीधा, और वो थ्योरम इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि डिजिटल टेस्ट और एबल टेस्ट को आप उसके बिना नहीं कर सकते, उसका यूज है इसमें। या तो सीधा स्टेटमेंट याद कर लो, उसका अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। पर लेकिन उसको हम करेंगे वो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका थ्योरम का प्रूफ। इस वीडियो में क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी अच्छी, तो फिर चीज़ें क्लियर रहेंगी आपकी। तो अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं आपका डिजिटल टेस्ट। तो इसमें ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, इसमें हम बात करते हैं कि दो फंक्शन होंगे, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें आपके पास देखो, आप फाई एक्स नाम दे सकते हो, इसको जी एक्स दे सकते हो। ये कोई फंक्शन है, ऐसे मत समझना कि फाई सेट में फाई यूज करते हैं ना, जिसमें एम्प्टी सेट होता है उसके लिए फाई हम यूज करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है फाई कोई फंक्शन एम्प्टी फंक्शन है, नहीं, बस नाम दे दिया है, आप जी एक्स दे सकते हो। तो इफ़ फाई एक्स बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, तो देखो इसमें दो फंक्शन होंगे, सिंपली समझो। ऐसे एफ एक्स और फाई एक्स है, अब इसको मुझको कन्वर्जेंट कहना है। तो इसको कन्वर्जेंट कहने के लिए ये आपकी कंडीशन है। मान लो एक टाइप से क्या है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जैसे कंडीशन 1 क्या है कि आपका दो फंक्शन है ना, तो दोनों कंडीशन किस किस आपकी कंडीशन से होके निकलने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। तो जैसे मान लो फाई एक्स के लिए क्या है, क्या क्या कंडीशन बनाई है। फाई एक्स के लिए ये कंडीशन है कि ये बाउंडेड होना चाहिए आपका और मोनोटोनिक होना चाहिए। ठीक है, बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए। और जो हम अगर इसमें मैं लिमिट रखूँ एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, बाउंडेड, मोनोटोनिक। अगर आपको नहीं पता मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू अगर ऐसे मान लो डिक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज ही होती जाए, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज ही होती जाए। ठीक है, जैसे 1/x ले लो, अब आप x की वैल्यू ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, x इज ग्रेटर देन 1 है, अब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज ही होती जाएगी।
जैसे 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके ये वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये इन्फिनिटी की तरफ जाओगे आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि 1 से ग्रेटर देन लोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज ही होगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला जाता है, तो उस केस में पर्टिकुलरली वो इंक्रीज की बात कर रहा है, पर लेकिन मोनोटोनिक का मतलब या तो डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, कोई भी हो, पर लेकिन वो मोनोटोनिक होना जरूरी है, ठीक है। और आपकी जब आप लिमिट रखो तो 5x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये अगर ये 3 कंडीशन ये फॉलो करता है 5x। दूसरा क्या आपका fx। अगर आपका fx के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो fx के लिए स्पेशल fx की बात नहीं की है इसमें, हमको देखो ये पूरा फंक्शन fx का, ये पूरा इंटीग्रल, ठीक है, ये इस पूरा हमको चेक करना पड़ेगा आपका। और देखो ध्यान से समझना, इसमें जो हमने आपकी लिमिट यूज की है, जो भी ये हमने रेंज लिया ना, ये a to x है, ए टू इन्फिनिटी यूज नहीं की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वो है, अगर आप जब भी स्टेटमेंट लिखो यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हो लिखने में, ए टू इन्फिनिटी लिख देते हैं, नंबर कट जाता है, तो ए टू एक्स होगी। और एक्स क्या है वो आप पूछोगे, एक्स क्या है, एक्स देखो पहले तो 1 से बड़ा होगा, या फिर एक्स कोई वैल्यू है जो भी आप लेना चाहो, पर लेकिन फाइनाइट वैल्यू के लिए, ठीक है। एक्स का एक फाइनाइट वैल्यू है, आप फाइनाइट वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। और एक कंडीशन है कि ये 1 से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, ठीक है। और एक्स कोई वैल्यू है, मान लो कोई फाइनाइट वैल्यू आपकी, ऑल फाइनाइट वैल्यू के लिए हम इसको ले सकते हैं, एक्स कोई भी लेना चाहो जो भी। तो जब आप इसको, ठीक है, मोड का मतलब सिंपली है कि बाउंडेड कहना चाह रहा है कि जब आप इसको, ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करता है fx, ये बाउंडेड, और ये 3 कंडीशन फॉलो करता है, तब हम बोलते हैं इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तब हम इस इंटीग्रल को क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। अब जब आप एग्जांपल करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसको ध्यान से आप समझो। तो एग्जांपल है आपका ये है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ए टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। और आपको पता है अगर वो 0 से इनफाइनाइट दे दे तो उस केस में क्या करना है, ये आपको पता होगा। अगर मान लो इसी को मैं 0 से इनफाइनाइट अगर चलो ले लेता हूँ, ठीक है, क्लियर भी हो जाएगा आपको। 0 से इनफाइनाइट ले रहे हैं हम इसको, अब इसको मुझको चेक करना पड़ जाए कि इसको चेक करो, टेस्ट द कन्वर्जेंस। ये आपको शायद एग्जाम में भी दिखा होगा, ठीक है, साइन एक्स अपॉन इस टाइप का दिखता है। तो अगर मान लो इसको मुझको चेक करना है, इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे। तो देखो इसका सिंपल सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी टेस्ट हो, ठीक है, जब भी आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको पता है कि इसमें आपको 0 से इन्फिनिटी तो आप चेक नहीं कर सकते हो, ए इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक फर्स्ट काइंड आपको एक कंडीशन ये आपने पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, यही काम मैंने आपको बार बार बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको हम तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी राइट 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0 से 1 साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ऐसे हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, ठीक। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो सिंपली अब हम यहाँ से इसको, ठीक, तो यहाँ से अब देखो सिंपली इसको तो हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, ठीक। तो मैं पूरा तो कंसीडर करते हैं आपका I1 को। तो I1 क्या आपका 0 से 1 साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं इसको कैसे, मैं अगर मुझको लिमिट में लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं लिमिट एक्स टेंड टू 0, आपको ये पता होगा सिंपली, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स चला जाएगा ना, लिमिट में रखेंगे तो हम इसको, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो मैं फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको लिमिट से इंटीग्रेशन में लिखना हो या उससे कैसे हम लिख सकते हैं। तो अब देखो इसकी आपको ओवरऑल वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये तो सीधा वैल्यू होती है, आपने लिमिट में पढ़ी होगी। तो लिमिट एक्स टेंड टू साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब मतलब इसका देखो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब इसका इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो मतलब वो प्रॉपर इंटीग्रल है। देखो रेंज दिख रही है फाइनाइट, बाउंडेड भी है,
इंटीग्रल भी हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर इंटीग्रल है आपका, इम्प्रॉपर नहीं है। इम्प्रॉपर के लिए क्या होती है, ये बाउंडेड, या तो बाउंडेड नहीं हो या फिर रेंज फाइनाइट नहीं हो। पर लेकिन इसमें तो दोनों केसेज हैं, फाइनाइट भी है और बाउंडेड भी है, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, तो देयरफॉर I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, सो इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, नाउ कंसीडर I2। एक मिनट ऊपर करते हैं, कंसीडर करते हैं I2 क्या आपका, I2 हो जाएगा आपका 1 to इन्फिनिट साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो, आपको देखो इसमें आप म्यू टेस्ट कोई भी टेस्ट नहीं लगा सकते हो, आपको खुद से दिख रहा होगा ये। ठीक है, आप अगर आप इसमें म्यू टेस्ट या कंपेरिजन टेस्ट लगाना चाहो उससे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप साइन एक्स अपॉन एक्सिस के टाइप का आपने वहाँ पर देखा होगा ये। ठीक है, कंपेरिजन टेस्ट शायद हम लगा सकते हैं इसमें, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले ये करते हैं अप्लाई। तो ये 1 to इन्फिनिट हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स हो गया I2। ठीक है, अब देखो इसमें वी टेक, सबसे पहले क्या करना है आपको, 5x को चेक कर लेते हैं, 5x। तो वी टेक इसमें अब आपको देखो 5x को ऐसा मानना है बाउंडेड हो और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कुछ भी मोनोटोनिक होना चाहिए। तो मतलब 5x को अगर मैं 1/x ले लूँ एंड 5x ये हो गया आपका। ठीक, और जब 5x को 1/x क्यों माना मैंने, क्योंकि देखो अगर आपको सिंपली दिख रहा है x की वैल्यू, आप यहाँ पुट करके देख लो ना, आपको दिख जाएगा कि 1/x फंक्शन, अभी तो मैंने पर ये एग्जांपल ही दिया था ना, 1/x आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 5x आपका ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अगर ये मैंने 5x को मान लिया तो फिर fx क्या बचा आपका, sin x। ठीक है, अब 5x की जो भी कंडीशन है वो आप यहाँ लिख दो, तो यहाँ लिख दो देन 5x इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड लिमिट x टेंड टू, चेक करते हैं, अब देखो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट 5x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट 5x की वैल्यू कितनी है, 1/x रख दो, लिमिट क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 होना चाहिए, इस कंडीशन को ही फॉलो कर गया ये। ठीक है, तो ये आपको सिंपली पता चल गया कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है और लिमिट हमारी 0 भी आ रही है। ओके, तो मतलब जो भी 5x की कंडीशन थी वो तो इसने वेरीफाई कर दी। अब बात कर लेते हैं fx के लिए। ठीक है, अगर ये fx के लिए भी कंडीशन अगर ये मान लो वेरीफाई कर देता है, fx भी अगर इसकी कंडीशन को होल्ड करेगा, तो हम बोल पाएंगे कि हमारा जो फंक्शन दिया है, जो भी इंटीग्रल दिया है वो आपका कन्वर्जेंट है। ठीक, तो इसको ले लेते हैं, देखो अब ध्यान से, बी नाउ चेक फॉर e2x, फोकस के साथ देखना, e2x मतलब 1/2x। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1/2x हो जाएगा। ठीक है, और क्या है आपका sin x dx। ठीक है, अब टू बी बाउंडेड, अब हम बाउंडेड के लिए चेक कर लेते हैं, बी नाउ चेक फॉर 1/2x sin x dx टू बी बाउंडेड। बाउंडेड के लिए चेक करेंगे तो देखो 1/2x sin x dx कैसे चेक करेंगे, अब ध्यान से, अब देखो जब आप इसमें sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो cos x आएगा। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो cos x आएगा ना, और cos x आएगा तो उसके ऊपर लिमिट तो है ही 1/2x, ये आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन सॉरी माइनस का cos x होगा, sin x का इंटीग्रेशन कर तो सीधा माइनस cos x होगा और लिमिट पहले से ही 1/2x। ये अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो जब आप अपर लिमिट रखोगे तो माइनस का cos x। ठीक है, और फिर जब लोअर लिमिट रखोगे, देखो लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस आएगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो माइनस का cos 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का cos 1 हो जाएगा। समझ गए ना, देखो सिंपली x रखोगे तो माइनस का cos x, फिर माइनस आता है जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, पर लेकिन ये माइनस पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जब आप इस मोड को यहाँ से हटाओगे, ठीक है, तो मोड को हटाओगे तो ध्यान रखना जो भी हमारी ये इक्वल की जो इनक्वलिटी है ना ये हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की इनक्वलिटी आ जाएगी। जब भी आपको मोड हटाना हो, तो जब हम
ये हटाते हैं आपकी, ठीक है, मॉड को, तो ये इक्वलिटी आपकी आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और देखो माइनस का cos x था, ये जो इक्वलिटी से बाहर निकलेगा ये भी आपका, चलो पहले लिख देता हूँ, प्लस cos 1 ये आएगा, ठीक है। जब भी आपको a प्लस बी इक्वलिटी को हटाना हो, ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ये इनइक्वलिटी की कंडीशन है, ठीक है। ये तो मैंने यही काम किया है यहाँ पर, आई होप आपको क्लियर होगा ये। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, cos 1 है ये, cos माइनस एक्स है, तो इनकी अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा कितनी सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब आपको पता है कि cos x जो है इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है, तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं हो तो -1 रहेगी, मैक्सिमम 1 जाएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही जा सकती है, तो इसकी भी 1 जाएगी, इसकी 1 जाएगी, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 1 2 x sin x dx की मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम कितना वैल्यू जा सकता है, मैक्सिमम 2 ही जाएगी। मतलब इसका अगर मैं बात करूँ अपर बाउंड कितना होगा, ये 2 होगा, यानी इससे ऊपर इसकी वैल्यू जाएगी नहीं, तो मतलब ये बाउंडेड है। ये फंक्शन क्या हो गया, हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन कितना, ए कितना 1 है यहाँ पर, ठीक है। एक से ज़्यादा या इससे बराबर के लिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो 2 ही जाएगी, तो मतलब ये बाउंडेड हो गए यहाँ से। तो इसलिए हम बोल पाएंगे कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है 1 2 x sin x dx इज बाउंडेड, ठीक है। तो इसलिए बाई डिरिचलेट टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी पहले क्वेश्चन से। तो देखो एक मैं एक जनरल एग्जांपल करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा आपके लिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ उसको, एग्जांपल नंबर 2 डाल देना उसको, ये हो जाएगा। अब मैं देखो 1 to इन्फिनिटी ले रहा हूँ उसको, ठीक है, या ए ले लेता हूँ, मैं जनरल ले रहा हूँ, तो sin x अपॉन x की पावर n dx। ये अब इसको मैं जनरल एग्जांपल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो n की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि आपको देखो आप अगर अब जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा ये क्वेश्चन इस टाइप का कि sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, sin x अपॉन रूट एक्स दे दिया, sin x अपॉन एक्स क्यू दे दिया, sin x अपॉन एक्स की पावर 3/2 दे दिया आपको, sin x अपॉन एक्स की पावर 4 दे दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है। इस टाइप का आपको चेक करवाता है कि इसकी कन्वर्जेंस चेक करो, sin x अपॉन एक्स स्क्वायर कुछ भी हो। अब मैंने अब x की पावर n ले लिया है, अब इस टाइप का कोई भी हो, n पावर n कुछ भी हो, आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, कुछ भी हो, यहाँ समझ लो कि n जो आपका वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो कुछ भी हो, नेचुरल नंबर नहीं सॉरी इंटीजर को, क्योंकि n की पावर अगर मान लो x की पावर 1/2 भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इस टाइप की कैटेगरी में वो आएगा तो आपको इस टाइप से ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, जो मैं भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। वही सेम मेथड यूज होने वाला है आपका। तो ये एक एग्जाम्पल से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, इससे ये समझ लो सिंपली, ठीक है। तो देखो वैसे कुछ इसमें ऐसा नया तो वैसे है नहीं कि इसमें कुछ मैं नया करवाने वाला हूँ, वैसे सेम वही कैटेगरी इसमें यूज होने वाली है जो भी हमने पहले एग्जांपल में की थी। पर एक बार मैं करवा देता हूँ जिससे आपको एकदम चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक। तो यहाँ से अब देखो ये मेरे पास फंक्शन है, अब देखो यहाँ से वही मुझको क्या करना है, फाई एक्स को ढूंढना है और एफ एक्स को ढूंढना है। तो इस फंक्शन में अगर आपको ऐसे मान लो वी टेक फाई एक्स क्या होगा इसमें, अब आप 1/x की पावर n होगा, यही तो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और एंड एफ एक्स क्या हो जाएगा sin x, तो उसमें भी बस यहाँ 1/x की पावर n चल रहा है, वहाँ पर 1/x था, तो वो भी एक जनरल एग्जांपल था जो हमने एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस किया था। पर लेकिन इसको मैं और एक बार डिस्कस करवा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर रहेंगी, ठीक है। ये हो कैसे रहा है, तो देन हम बोलेंगे कि जो फाई एक्स क्या है वो, अब देखो अब आप कहो कि हम दिखा नहीं रहे हैं फाई एक्स को ऐसे वैल्यू निकाल कर दिखा नहीं रहे हैं कि 1/x की वैल्यू x 1 पर इतनी आ रही है 2 पर, आपको ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप ये वर्ड लिखोगे ना कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, तो वहीं से जो भी यहाँ एग्जामिनर होगा ना वो समझ जाएगा कि आप जानते हो नहीं, आपको पता है कि नहीं फाई एक्स क्या है। अगर आपने मान लो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है आपके पास और आपने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लिख दिया, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि आपने तुक्का लगा दिया, वैसे ही लिख दिया है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, ठीक। तो वहाँ से पकड़ में आ जाओगे आप।
ठीक। तो ऐसा नहीं कि कहीं तुक्का हवाबाजी में नहीं, ऐसे कुछ भी लिख दें। अब ऐसा अगर आपको देखो कोई ऐसा इस टाइप का फंक्शन आ जाता है, कोई किसी अलग टाइप का फंक्शन आ जाता है, तो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, वहाँ से चेक कर सकते हो आप। ठीक। तो ये हो जाएगा 5x इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, क्योंकि ये तो एकदम सिंपली आपको दिख रहा है कि क्या है। और जनरली वैसे एग्जांपल देखने को ऐसे मिलते हैं, आपको दिख ही जाएगा कि आप चेक करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 5x इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो ये हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब आप चेक कर लेते हैं लिमिट। ठीक है, एंड लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट 5x, रखो वैल्यू लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट 5x क्या आपका 1/x की पावर है, यहाँ रखोगे, ये हो जाएगा आपका। तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5x आ गया 0। तो ये सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर रहा है यहाँ पर। अब थर्ड कंडीशन fx की चेक करनी पड़ेगी आपसे यहाँ से। तो वी नाउ चेक फॉर, ये हो जाएगा आपका 1/x sin x dx। अब देखो ये तो सेम है, ठीक है, टू भी बाउंडेड या ये सही, तो क्योंकि वहाँ भी sin x था, यहाँ भी आपका, तो ये तो सेम ही है। जो देखो मैंने उसमें sin x था फंक्शन, तो जो भी देखो ये चीज़ किया यही सेम इसी प्रोसेस से होगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ, मैं sin x के cos x लेके चेक कर देता हूँ एक बार। ठीक है, क्योंकि sin x से तो मैंने अभी आपको करवा दिया है, वही fx था। तो cos x अपॉन x की बार n टाइप का क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। तो मैं cos x को चेक करके आपको बताता हूँ। तो fx यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos x। ठीक है, तो इससे हम चेक कर लेते हैं आपका। तो देखो ये cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2x cos x dx। तो यहाँ भी सेम cos x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा sin x। ठीक है, और आपकी लिमिट क्या है 1/2x। तो जब आप लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा sin x माइनस sin 1। ठीक है, तो जब आप इनक्वलिटी को हटाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा मोड के अंदर sin x प्लस sin 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, देखो ये जो इनक्वलिटी में ये मत कहना कि ये मैंने मिस्टेक कर दी है, ये प्लस है, ये इनक्वलिटी की कंडीशन से आया है। ठीक है, जब आप इसको हटाओगे मोड को तो ये sin x आएगा, क्योंकि देखो माइनस का, अगर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, जैसे प्लस का माइनस का sin 1 तो लिख सकते हो ऐसे भाई, sin x प्लस माइनस sin 1 लिख सकते हो, तो माइनस sin 1 आ जाएगा। अब मोड से तो पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकलनी है, आपको पता है मोड की कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिखा था मैंने, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू, अब आप यहाँ से देखोगे, देखो साइन है दोनों, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी आपकी 1 होती है, तो इसकी 1 इसकी 1, तो ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो इतनी जाएगी, मतलब ये बाउंडेड है फंक्शन आपका। मैक्सिमम वैल्यू 2 है, हमको पता है, जब अगर हमको वैल्यू पता है तो उस फंक्शन वो बाउंडेड होगा। ठीक है, अगर मान लो इसकी वैल्यू फाइनाइट चली जाती तो हम नहीं बता पाते बाउंडेड है। ठीक है, तो उस टाइम फंक्शन बाउंडेड नहीं होता। तो अगर फाइनाइट वैल्यू होती है तो मतलब वो फंक्शन हमारा बाउंडेड है। अगर इनफाइनाइट वैल्यू पर अगर मान लो उसकी आ रही है तो बाउंडेड नहीं होगा आपका फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है आपका ये क्या है, बाउंडेड है। तो बाई डिरिचलेट टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इतना तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये आपको पता है कई टाइप के क्वेश्चन हो गए, साइन एक्स अपन एक्स बार एन टाइप का भी हो गया, कोस एक्स अपन एक्स बार एन टाइप का हो वो भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, और जो भी मुझको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने होंगे मैं आपको बता ही चुका कि मैं क्वेश्चन में अलग से क्वेश्चन में आपको करवाऊँगा, वो जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो सब मैंने आपको एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन की सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एबल टेस्ट की तरफ। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका एबल टेस्ट का स्टेटमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या कहने वाला है, देखो सिंपली समझो। एबल टेस्ट में देखो सिंपली आपसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज़ है, एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन होंगे आपके पास, या 5x, मैंने 5x माना ना तो इसको भी 5x मानो। तो ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स और 5x, ये पूरा जो इंटीग्रल है, ठीक है, इसको कन्वर्जेंट होना है तो इसके लिए कंडीशन है कौन। अब देखो इसके लिए भी सेम वही जैसे आपका डिजिटल टेस्ट में था। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें देखो ये कंडीशन है 5x के लिए भी तो वो बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो। ठीक है, क्या कंडीशन है, बाउंडेड और मोनोटोनिक हो। ठीक है, तो 5x के लिए तो सेम वही कंडीशन आपको दिख रही होगी कि बाउंडेड भी होना चाहिए और मोनोटोनिक होना चाहिए। ठीक, अब बाउंडेड है और मोनोटोनिक है
ये तो सेम डिजिटल टेस्ट वाली कंडीशन हो गई इसकी, पर लेकिन एफ एक्स के लिए कंडीशन बदल जाती है यहाँ पर। जैसे वहाँ पर एफ एक्स के लिए कंडीशन क्या थी, आपका मॉड ऑफ ए टू एक्स था एफ एक्स टी एक्स, ठीक है, इसको आपको बाउंडेड चेक करना था, ठीक। पर लेकिन यहाँ पर आपका जो ए टू इन्फाइनाइट है, ये देखो 8 से इन्फाइनाइट ही है, आपकी लिमिट ध्यान रखना, ठीक है। एफ एक्स टी एक्स ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो बस इतना है, जो डिजिटल टेस्ट के लिए कर रहे थे 5x के लिए, वो काम यहाँ भी करेंगे, और बस एफ एक्स के लिए चेंज हो जाएंगी चीज़ें कि ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स को हमको कन्वर्जेंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये आप क्लियर हो जाएगा आपको। तो एग्जाम्पल लेता हूँ पहला मैं इसके लिए, जैसे टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल, जैसे ए टू इन्फाइनाइट ए की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है आपका। अब देखो ये, ठीक, तो देखो इसमें इसको जीरो से ले लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आपको। तो जब भी जीरो से इन्फिनिटी रहेगा आपको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, देखो जैसे जीरो से इन्फिनिटी है, अब आपको पता है आपको ये दो पार्ट में ब्रेक करना है। उससे पहले हम इसमें पहले एबल टेस्ट के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं कि फाइव एक्स को क्या लेना है आपको और एफ एक्स को क्या लेके चलना है, ठीक है। तो अगर आपको देखो यहाँ से फाइव एक्स को एक ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जो क्या हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, सॉरी डिक्रीजिंग मोनोटोनिक होना चाहिए। तो अगर यहाँ से आपको अगर फाइव एक्स को अगर आप ई की पावर माइनस एक्स लेते हो, ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन ई की पावर एक्स होता है। अब यहाँ से अब ई की तो वैल्यू आपको पता होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से आप वैल्यू रखते जाओगे तो देखो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ई की पावर एक्स की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, पर लेकिन ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो फाइव एक्स हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स, तो वी टेक फाइव एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स एंड एफ एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये फाइव एक्स और एफ एक्स तो मिल गया। तो अब देखो, अब फाइव एक्स आपका मोनोटोन डिक्रीजिंग भी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं, तो देयरफॉर फाइव एक्स इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, ठीक है। मोनोटोनिक लिख सकते हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड हो गया आपका ये फाइव एक्स। तो फाइव एक्स तो हो गया। अब एफ एक्स देखो सीधा आप चेक नहीं कर सकते हो क्योंकि आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम जीरो से इन्फिनिटी की थोड़ा सीधा लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमको देखो चेक करना पड़ेगा इसका। तो अब ले लेते हैं हम इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो बी कंसीडर, या वी राइट लिखो, वी राइट, ये जीरो से इन्फिनिटी आपका ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स है ना, इसको ब्रेक करके लिखो आप, जीरो से वन ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको हो गया ये प्लस 1 टू इन्फाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक ठीक। तो देखो यहाँ से अब देखो हमको सीधा, एक मिनट मिस्टेक हो गया हमको देखो जो चेक करना है कन्वर्जेंट, हमको चेक करना है कन्वर्जेंट किसको, एफ एक्स को चेक करना है, न कि हमको फाइव एक्स के साथ थोड़ी चेक करना है, ठीक। तो हम फाइव एक्स को क्यों लेके चलेंगे साथ में, तो हमको जो चेक करना है वो एफ एक्स को चेक करना है। तो पहले आप इस स्टेप को बाद में लिखते हैं, पहले हम ये लिखते हैं कि हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं एफ एक्स के लिए। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पर कि बी नाउ टेस्ट द कन्वर्जेंस जीरो से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, क्योंकि हमको जो कन्वर्जेंस चेक करना है वो एफ एक्स का चेक करना है, फाइव एक्स का थोड़ी चेक करना है, फाइव एक्स को तो सिर्फ ओनली मोनोटोनिक और हमको बाउंडेड चेक करना है। तो फाइव एक्स आपका यहाँ से मोनोटोनिक और बाउंडेड हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से क्या चेक करना है, हमको चेक करना है अब कन्वर्जेंस इसके लिए, ठीक है। अब देखो इसका कन्वर्जेंस आप सीधा डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हो, जीरो से इन्फिनिटी को आपको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप ब्रेक करके लिखोगे तब ये आएगा वी राइट, हम इसको लिख रहे हैं, ठीक। तो अब देखो लिखते हैं वी राइट, अब ये हो जाएगा आपका जीरो से इन्फिनिटी साइन एक्स अपन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा जीरो से वन
साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, समझ गए ना आप। अब देखो ये इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। अब I1 को आपको खुद से लिखना है क्योंकि आपको दिख रहा है सीधा वैल्यू ही होती है ये 1 की, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, तो इसको तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, I1 के लिए आप लिख देना कंसीडर करके, वी कंसीडर I1, वो सब काम आप कर देना, हम कर रहे हैं इसको। अब हम करते हैं कंसीडर I2 को, तो वी कंसीडर I2 इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब आपको देखो इसका चेक करना है कन्वर्जेंस। ठीक है, अब इसको चेक करो ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब देखो इसके लिए आपके पास देखो डिजिटल टेस्ट मैं करवा चुका हूँ, उससे पहले म्यू टेस्ट वगैरह वो सब हम कर चुके हैं कन्वर्ट। अब देखो क्या उसमें से कोई टेस्ट आपको यहाँ लगा सकते हो, तो ये टेस्ट हमने अभी भी डिजिटल टेस्ट में लगाया था साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि यही तो था क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर अब डिजिटल टेस्ट लगाएंगे। तो ये नहीं कि आप एबल टेस्ट है तो आप उसमें डिजिटल, वो डिजिटल टेस्ट हो या म्यू टेस्ट कोई भी टेस्ट हो अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसमें डिजिटल टेस्ट लगाओगे तो डिजिटल टेस्ट क्या होता है, आपको यहाँ से फाई एक्स ढूंढना पड़ेगा जो मोनोटोनिक और बाउंडेड हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट जो 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से फाई एक्स चूज करो, तो वी टेक फाई 1x, उसको फाई 1x नाम दे, क्योंकि फाई एक्स हम पहले नाम दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप फाई 1x नाम दोगे क्या होगा, इसमें से फाई 1x होगा 1/x, दिख रहा है सीधा आपको ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है यहाँ से। ठीक है, ये मोनोटोनिक है आपका, एंड एफ एक्स क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो डिजिटल टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, तो फाई 1x हो गया 1/x और ये एफ एक्स हो गया साइन एक्स। अब देन हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका फाई 1x है ये क्या है, एज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। ठीक है, तो नाउ लिमिट चेक करते हैं इसकी, तो लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट फाई 1x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट फाई 1x क्या है 1/x, रखोगे 0 आ जाएगा। तो देखो ये भी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, तो फाई 1x के लिए काम हो गया। अब किसके लिए काम करते हैं, एफ एक्स के लिए, तो नेक्स्ट कंसीडर, अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं आपका क्या 1 to x, फोकस के साथ 1 to इनफाइनाइट नहीं लेनी है, 1 to x लेते हैं। ठीक है, याद रखना है ये आपको, साइन एक्स डी एक्स। अब इसको सेम वही चीज़ करोगे यहाँ पर, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, इसकी लिमिट आपकी 1 to x। ठीक है, मोड, तो यहाँ पर आप लिमिट रखोगे तो ये माइनस का कोस एक्स हो जाएगा प्लस का कोस 1 हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू सेम चीज़ 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी। तब आप ये इनइक्वालिटी से बाहर आओगे ना, तब कोस एक्स प्लस कोस 1 ये है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी लेस देन, तो ये जो आपका होगा 1 to x साइन एक्स डी एक्स जो है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो 2 रहेगी। ठीक है, या उससे कम ही रहेगी, तो मतलब ये बाउंडेड हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, इसको ये भी चेक भी हो गया, तो यहाँ लिख दो सिंस 1/x साइन एक्स डी एक्स इज बाउंडेड, तो इसलिए बाई डिरिचलेट क्या हो गया आपका ये डिरिचलेट टेस्ट I2 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो सो गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ओके, समझ में आ गया। तो क्या करना है एबल टेस्ट में, सिंपली फाई एक्स को चेक करना है, फिर आपके पास जो फंक्शन है उसको कन्वर्जेंट चेक करना है। कन्वर्जेंट के लिए डिजिटल टेस्ट लगाया हमने। ठीक है, कन्वर्जेंट चेक करने के लिए डिजिटल टेस्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो इस टाइप से। तो ये आप मिस्टेक मत करना, यहाँ पर हमको सीधा एफ एक्स चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जेंसी उसकी। तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए चीज़ें। तो थोड़ा इसी से रिलेटेड देखो एग्जांपल देते हैं। अब मैं देखो सीधा 1 to इनफाइनाइट ले रहा हूँ आपका, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ले लूँ। ठीक है, ये आपके पास है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालोगे, सबसे पहले फाई एक्स कंसीडर करोगे, e की पावर माइनस एक्स है आपको दिख रहा है, तो बी टेक फाई एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, एंड एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देयर फोर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फाई एक्स क्या होगा, ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। आपको ये तो मैं समझा ही चुका हूँ पहले, ये तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना।
और फिर अगर माउंटेन डिक्रीजिंग है, ठीक है, और लिमिट रखोगे 0 भी आ रहा है, आपको दिख रहा है ये बाउंडेड भी है, ठीक है। तो देखो मैंने बाउंडेड कैसे चेक करते हैं ये आपको पता होगा, तो इसलिए मैं बाउंडेड कैसे बोल रहा हूँ बार बार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब देखो बी नाउ टेस्ट द कन्वर्जेंस, ठीक है। तो कन्वर्जेंसी चेक करते हैं इसकी। तो इसकी कन्वर्जेंसी जब चेक करेंगे हम 1 to इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसकी कन्वर्जेंसी अब हम चेक कर लेते हैं। तो इसके कन्वर्जेंस की अब देखो, अब ये नहीं है कि आपको डिजिटल टेस्ट ही लगाना है, जैसे मैंने अभी डिजिटल टेस्ट लगाया था। अगर आपको कोई मेथड और आप आ रहा है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो अगर आपको पता हो ये साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है, इसमें हम एक टेस्ट लगा सकते हैं, एक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो नाउ मुझे एक चीज़ बताओ, ये आपका जो साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये लेस देन इक्वल टू हुआ ही नहीं होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइन एक्स की जो वैल्यू है मैक्सिमम कितनी जाती है 1, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है ना, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगी। तो साइन एक्स की जैसे इस स्टेप को ना लिख के डायरेक्ट मैं ऐसे लिखता कि साइन एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये मैं लिख सकता हूँ कि साइन एक्स की वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम 1 होगी। अगर मैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिखा रहा है ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? तो अब आप कहोगे बाई पी टेस्ट से कहोगे कि ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि देखो पी की वैल्यू यहाँ 2 है। अगर पी की वैल्यू 2 है वो 1 से ज़्यादा है तो मतलब ये कन्वर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो कंपेरिजन टेस्ट से ये भी कन्वर्जेंट होगा। अब ये कन्वर्जेंट है, ये हमको चेक करना था, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, कन्वर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर प्रूव हो गया, ये भी कन्वर्जेंस होगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो उसमें हमने डिजिटल टेस्ट लगाया था, यहाँ पर हम इसको पी टेस्ट से सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है, कि ये कन्वर्जेंट है। तो बस यही है, आपको कन्वर्जेंसी चेक करनी होगी, इस टाइप से क्वेश्चन लगाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में 3 थ्योरम के साथ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।